क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ बैग देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल निकाली जाती है एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली गई वो रेड कलर की है। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, इक्वल टू 4। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 6। ठीक है, तो एट रैंडम बॉल निकाली जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो पहले टोटल बॉल्स देख लेते हैं, टोटल बॉल्स कितनी है, 6 + 4 10 है ना, और रेड बॉल कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर रेड बॉल ना निकालने की अगर बोलेंगे कि द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, तो तब क्या हो जाएगा 6/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड और नॉट गेटिंग अ स्पेड। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उनमें से एक स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और नॉट गेटिंग अ स्पेड ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए पहले कार्ड के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास चार टाइप होते हैं कार्ड्स के। पहला ये जो रेड कलर का होता है हार्ट, फिर डायमंड, देन इसको बोलते हैं हम स्पेड, और ये होता है क्लब। तो टोटल होते हैं हमारे पे 52 कार्ड्स है ना। 13 हार्ट के कार्ड होंगे, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के एंड 13 क्लब के कार्ड। ठीक है ना, तो 13 4 52। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, स्पेड के कितने कार्ड हैं 13 और टोटल कार्ड कितने हो गए 52 है ना। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ स्पेड। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी मैंने वो बताया था कि नॉट का निकालना होता है तो उसमें से होने की माइनस कर देते हैं। मीन्स गेटिंग अ स्पेड की कितनी है 13/5, तो 1 में से माइनस कर देंगे 13/52, तो हमारे नॉट गेटिंग अ स्पेड की आ जाएगी। तो एलसीएम लेंगे 52 - 13 कितना आएगा 9, 39/52 है ना। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि स्पेड के ना होने के तो बचे कितने 39 कार्ड्स बाकी, तो 39/52 हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Kuldeep went to a bank to withdraw rupees 10,000. He asked the cashier to give him rupees 200 and 500 notes only. तो 10,000 रुपये निकालने गया है कुलदीप बैंक में। वो कहता है कि मुझे 500 और 200 के नोट्स में चाहिए 10,000 टोटल उसको कितने नोट्स मिले हैं 26 नोट मिले हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने नोट्स 200 के हैं और कितने नोट्स 500 के हैं। ठीक, तो लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 200 नोट्स इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ रुपीज़ 500 नोट्स इसको अज्यूम कर लेते हैं हम y। टोटल कितने हैं नोट्स x + y 26। ठीक, इक्वेशन 1। फिर क्या बोल रहा है कि 200 नोट 200 × x होगा और 500 × y, तभी तो टोटल 10,000 आएगा। 200x और 500y इक्वल टू 10,000 है ना, तो इक्वेशन 2 मान लो। अब हम इनको इक्वल करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 200x + 200y इक्वल टू 5200। ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 को भी इसके नीचे लिख दो, तो सॉल्व करते हैं, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, 300y माइनस का, इसमें 10,000 में माइनस करेंगे 5200, कितना आएगा 10 - 2 8, यहाँ बचा 9, 9 - 5 4, तो 4800 आ गया। लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 4800/300, 0 से 0 कैंसिल, 16 3 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16। दैट मीन्स नंबर ऑफ रुपीज़ 500 नोट्स कितने हैं 16। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 500 नोट्स इक्वल टू 16। और अगर हमें नंबर ऑफ रुपीज़ 200 नोट्स निकालने हैं तो कैसे हो जाएगा, 26 में से 16 माइनस कर देंगे, तो 10 नोट्स किसके हो जाएंगे 200 के। ठीक है, क्वेश्चन 17 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के 2 इक्वेशन दी हैं, इनको ग्राफ द्वारा हमें हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन क्या है पहली, 2x - y + 1 = 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - y = -1 है ना। और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 12। ठीक है, पहले दोनों के सॉल्यूशन निकालेंगे।
इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे अगर हम, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी सॉल्व करने के बाद 5। ठीक, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। ऐसे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 6 जा 12, है ना। अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें तो ये 2 माइनस में जाएगा, 10 होगा, और ये 2 डिवाइड में 2 5 जा 10, तो 5 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 0, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो छोटी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमें छोटी वैल्यू मिले दूसरे की। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख दें, 3 2 जा 6, 6 उधर जाएगा, 12 माइनस 6 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब इसको ग्राफ में एक्सप्रेस करेंगे। सो ये है ग्राफ, आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है ना। अभी मैं ये वाइट पेपर पे मैंने रफली प्लॉट किया है इसे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। 0,1 मीन्स एक्स पे गया है 0, वाई पे गया है 1, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 2,5, एक्स पे गया है 2, वाई पे गया है 5, तो 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, मीन्स एक्स पे 2 एंड y पे 5 तक, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ये 2,5, -1/2 x पे और y पे 0, -1 दैट मीन्स 1 और 2 के बीच, नहीं सॉरी 1 और 2 के बीच नहीं, 0 एंड 1 के बीच, है ना। यहाँ पे कहीं पे आएगा ये। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये बन गई इक्वेशन, लिख देंगे 2x - y + 1 = 0। ठीक, अब नेक्स्ट x + 2y = 12। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, x पे गया है 0, y पे गया है 6, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 6, है ना। तो यहाँ पे हो गया पहला। अगला पॉइंट है 2,5, x पे गया है 2, y पे गया है 5, तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा, है ना। 6,3, x पे गया है 6, y पे 3, दैट मीन्स पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, तो ये लाइन क्या है हमारी x + 2y, x + 2y = 12, ठीक है। ये है इस लाइन की इक्वेशन। कॉमन रीजन क्या आ रहा है दोनों लाइंस का, ये वाला, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको शेड हो जाएगा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज मीन्स राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की हमें हाइट दैट मीन्स एल्टीट्यूड दे रखा है 7 मीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 मीटर कम। हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स, ठीक। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब इसका जो ये एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो सबसे पहले बेस अज्यूम कर लेते हैं। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ये हमने x अज्यूम कर लिया, ठीक है। x सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको। फिर क्या बोला है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा 7 कम, बेस से 7 कम, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें प्लॉट करते हैं, ये हमारा x सेंटीमीटर, ये है x - 7 और ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी, तो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या फिर हाइट का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड है हमारा x - 7 का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ उतरेगा, 13 से कितना होता है 169, a - b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 7 जा 14x, एक्स स्क्वायर ऐडअप हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इधर 169 प्लस 49 माइनस 14x, 49 को उधर लेके जाएंगे, इधर बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x,
तो ये क्या बन गई, इन सब को वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया, ठीक। इसको हम इधर ले गए माइनस में, ठीक है ना। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है ये पूरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा ट्राई करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो 1 हो, ठीक। 2 7 × 14 और 2 6 × 12, ठीक है। तो ये अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 7 आए, ठीक। 60, पहले 60 के फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम करेंगे 5 2 × 10 और 3 2 × 6, नहीं होगा, 3 2 × 6, तो ये हो गया 2 × 2 × 5 × 3, 5 × 3, 2 2 × 4, 3 × 12, 12 5 × कितना होता है 60, और 12 - 5 कितना होता है 7, है ना। तो कैसे करेंगे स्प्लिट मिडिल टर्म को, 12 - 5 में, ना ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस। नाउ टेक कॉमन, x - 12 + 5 x - 12, हमेशा ध्यान रखेंगे इन ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू होगी, तो x + 5 एंड x - 12, तो x + 5 की वैल्यू जो आएगी वो तो नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू -5, तो ये नॉन एग्जिस्ट है ना, ये वैलिड नहीं है। x - 12 = 0, तो x की वैल्यू 12, दैट मीन्स ये वैलिड है, मीन्स बेस कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12 है, तो बेस कितना था हमारा, बेस हमने x ही तो एज्यूम करा था, तो x की वैल्यू 12, बेस 12 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड कितना था, बेस से 7 कम, दैट मीन्स 12 - 7 कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। एक पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 2 -2 एंड b के कोऑर्डिनेट हैं -7, 4, ये पॉइंट इस लाइन को, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इनसे एक लाइन सेगमेंट बना है, तो इनके ट्राइसेक्शन के पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो लाइंस के जो ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये पॉइंट से जॉइंट होती है, ठीक है ना। इनके ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या है, जो इस लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, P एंड Q, तो हमें P एंड Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट्स कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है रेशियो वाला, क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, या फिर m और n भी ले सकते हो, m और n, ठीक है, बात एक ही है। तो इससे सबसे पहले P रेशियो पता होना चाहिए कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हिस्सा है 1, और ये कितना हिस्सा है 1 2, 2 पार्ट है, तो रेशियो इसका हो जाएगा 1:2, दैट मीन्स m1 और m2, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा है x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2, ठीक। तो m1 है 1 × -7 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो ये आ जाएगा -7 + 4 अपॉन 3, 7 में से 4 गया, -3 अपॉन 3, तो इसमें x के कोऑर्डिनेट, ये क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसमें से x के आ रहे हैं और ये आएगा इधर y के, ठीक है ना। तो इसका आगे -1, तो y के कोऑर्डिनेट, इसका फॉर्मूला होता है m1 y1 + m2 y2 अपॉन m1 + m2, m1 है हमारा 1, y1 क्या है m1 y2, m2 y1, ठीक है, m1 y2 की वैल्यू है 4, m2 कितना है 2, y1 है हमारा -2, नीचे 1 + 2, 4 - 4 अपॉन 3, दैट मीन्स ये 0 हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1, 0। ऐसी कोऑर्डिनेट ऑफ Q ये हम निकालेंगे, तो क्या होगा, इसके भी x y पहले रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में डिवाइड कर, देखो ये कितना हिस्सा है, इतना 1 और 2, 2 रेशियो, ये कितना हिस्सा है 1, तो 2:1 हो जाएगा, मीन्स m1 और m2, ठीक है। अब x y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y के कोऑर्डिनेट m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, m1 है हमारा 2, x2 है हमारा -7 प्लस m2 है हमारा 1
और x1 है हमारा 2 अपॉन m1 m2 कितना है 2 + 1। y के कोऑर्डिनेट देखते हैं m1 y2, दैट मीन्स m1 है 2, y2 है हमारा 4 प्लस m2 y1 1 इंटू -2 अपॉन 2 + 1। तो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया -14 + 2 कितना हो गया 12। ये कटेगा 3 4 से, दैट मीन्स -4 आ गया। ये 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 2 जा, दैट मीन्स q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 -4, 2 और x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1, 0। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो हम LHS लेते हैं इसका, पहले LHS को RHS के प्रूफ हमें करना है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। ठीक है, तो रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये तो एज इट इज़ है। अब हमें पता है कि 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे वाला एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इनमें से कॉमन टर्म क्या आ रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है ये, इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये है, और हमारे अंदर क्या टर्म है 1 माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो हमें क्या ये सेम दिख रहे हैं टर्म, देखो 1 प्लस का है यहाँ पे प्लस का, सेक थीटा माइनस का है, क्या हमें सेम दिख रहे हैं टर्म, देखो 1 प्लस का है सेक थीटा माइनस का है टेन थीटा ये प्लस का है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, तो ये आया। ठीक है, आप क्या करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला बन जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, और ये आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो ये हो गया इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो ऐसे प्रूफ करेंगे। इफ़ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी 1/2, जहाँ जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू है 90 के। ठीक है, और a की वैल्यू जो आएगी वो b से बड़ी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो सॉल्व करते हैं इसे। साइन a माइनस बी 1/2 गिवन है, कॉस a प्लस बी 1/2 गिवन है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि कितने की वैल्यू 1/2, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है,
तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1। ऐसे ही हमें पता है कॉस a प्लस बी होता है, तो 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल 60 डिग्री, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें सॉल्व करने पे, तो ये है हमारा b से b कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन है, a और a 2a एड अप हो जाएंगे, 6 7 8 9 90 डिग्री। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 45, है ना। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 45, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू सीधे रखते हैं 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30, माइनस b इक्वल टू 30 माइनस 45, तो कितना आएगा 5 और 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 15, और हमें दे ही रखा था a की वैल्यू ग्रेटर होगी b से, है ना। तो ये आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐड भी करके देखें तो कितना आ रहा है, ये 60 डिग्री, है ना। तो ये इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो रही है, इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो इससे ये भी प्रूफ हो गया।